हेलो दोस्तों, एसेट अंतिल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों 5 मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये पांचों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती है। दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में चाहे हमारे पोर्टफोलियो का साइज कितना भी हो, ये कंपनियां दोस्तों जरूर होनी चाहिए। ये कंपनियां इस प्रकार की है जो कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते हुए देखने को मिलेंगी। अब तक दोस्तों बहुत ही अच्छा इन कंपनियों ने रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें दोस्तों इन कंपनियों के सेक्टर की, ये पांचों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। हमारे पोर्टफोलियो में दोस्तों सेक्टर वाइज कंपनियां होनी चाहिए। ये कंपनियां आईटी सेक्टर में काम करती है, कंज्यूमर सेक्टर में काम करती है, केमिकल सेक्टर में काम करती है, फाइनेंस सेक्टर, मिसलेनियस सेक्टर, यानी कि पांचों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर से मैं लेके आया हूं। पांचों ही कंपनियां अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलो देखते हैं पहली कंपनी का नाम। पहली कंपनी का नाम देखिए, आप देख सकते हो पहली कंपनी का नाम दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड है। यह कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है। दोस्तों जब से मार्केट में यह कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक हमें इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। 2018 में यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2018 से लेकर दोस्तों आप देख सकते हो अब तक इस कंपनी ने हमें 661% का रिटर्न दिया है। मात्र 4 साल में इस स्टॉक ने हमारे पैसे को 7 गुना से भी ज्यादा किया है। अब आप रिटर्न चार्ट पर ध्यान से देखो दोस्तों, आपको इस कंपनी का स्टॉक कहीं भी गिरता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कर हमें स्टॉक का प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही इस कंपनी के फंडामेंटल आपको बता चुका हूं। कंपनी के फंडामेंटल एक्सीलेंट है। यह एक इस प्रकार की कंपनी है दोस्तों, यदि आप अपने प्रमुख पोर्टफोलियो में यानी कि कोर पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखोगे तो यह स्टॉक आपको दोस्तों निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको पता है केमिकल सेक्टर वैसे भी एक इस प्रकार का सेक्टर है जिसने कि पिछले कुछ सालों से जबरदस्त रिटर्न दिया है और आगे भी यह सेक्टर हमें दोस्तों जबरदस्त रिटर्न देगा। तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर विचार कर सकते हो। चलो देखते हैं दूसरी कंपनी का नाम। दूसरी कंपनी का नाम आप देख सकते हो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी दोस्तों कंज्यूमर सेक्टर से आती है। यदि हम दोस्तों इस कंपनी के कारोबार की बात करें, यह कंपनी डीमार्ट के नाम से सुपरमार्केट चलाती है। दोस्तों यह कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। यदि हम दोस्तों लिस्टिंग से लेकर अब तक इस कंपनी के रिटर्न की बात करें, आप देख पाओगे दोस्तों इस कंपनी ने हमें 2017 में इस कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग हुई थी। जब से यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक हमको दोस्तों इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। 542% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हो। यह कंपनी भी दोस्तों ग्रोथ कंपनी है, आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अभी इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5 साल ही हुए हैं और 5 साल में स्टॉक ने हमें मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और आगे भी दोस्तों यह कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इस प्रकार की कंपनियां दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में होनी चाहिए। तीसरी कंपनी का नाम दोस्तों आप देख सकते हो LTI माइंडट्री लिमिटेड। दोस्तों पहले यह कंपनी LTI के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन दोस्तों माइंडट्री का अब इस कंपनी में मर्जर हो गया है। अब यह आपको स्टॉक मार्केट में LTI माइंडट्री के नाम से देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने भी दोस्तों जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेके हमें अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो दोस्तों इस कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग 2016 को हुई थी। 2016 से लेके अब तक इस स्टॉक ने हमें दोस्तों 600% का रिटर्न दिया है और अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से हमें स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है। यदि हम स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बात करें तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई दोस्तों 7,500 रुपए के समथिंग चल रहा था, जो कि यह स्टॉक अब आपको 4900 रुपए के समथिंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में अभी बाइंग करने का बहुत ही अच्छा आपको मौका मिल रहा है। यह स्टॉक भी दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और आपको पता है आने वाले समय में भी आईटी सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ करेगा। आईटी सेक्टर में यह मिड कैप कंपनी है। आपको पता है मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनियां आगे चलकर हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। कंपनी पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। और यदि हम दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल भी हमें जबरदस्त देखने को मिलते हैं। मैंने इस कंपनी पर पहले दोस्तों फंडामेंटल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो
को नहीं देखा तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर आप इस कंपनी के फंडामेंटल भी देख सकते हो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इन कंपनियों के फंडामेंटल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इन कंपनियों के फंडामेंटल के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अब मैं आपको दोस्तों इन कंपनियों के नाम और कंपनियों का रिटर्न ही दिखाऊंगा। यदि दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में यह कंपनी नहीं है तो आप इस कंपनी को दोस्तों इस प्राइस पर भी बाइंग करने की सोच सकते हो। यदि हम चौथी कंपनी का नाम देखें दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का साइज कितना भी हो, लेकिन जो कंपनियां मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं ये कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस भी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आपको पता है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो किसी भी साइज का हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंस सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर का स्टॉक जरूर होना चाहिए। यह एक एनबीएफसी कंपनी है। अब तक इस स्टॉक ने हमें दोस्तों ऑल टाइम में आप देखोगे मल्टी बैग रिटर्न दिया है। और दोस्तों यह नहीं है कि यह कंपनी आपको आगे मल्टी बैग रिटर्न नहीं देगी, आगे भी दोस्तों यह कंपनी आपको मल्टी बैग रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने वाली एकमात्र मजबूत कंपनी है। और दोस्तों जिस प्रकार से कंपनी साल दर साल ग्रो कर रही है, आपको आगे भी दोस्तों इसी प्रकार का यह कंपनी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। यदि हम दोस्तों ऑल टाइम में इस कंपनी के रिटर्न की बात करें, आप रिटर्न देखकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। इस कंपनी ने हमें अब तक मल्टी बैग रिटर्न दिया है, 1,16,929% का रिटर्न दिया है। यानी कि हमारे पैसे को यदि हम मल्टीपल में बात करें 1170 गुना बनाया है। तो दोस्तों इस प्रकार की कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। पांचवी कंपनी का नाम देखिए दोस्तों, CDSL लिमिटेड। यह कंपनी दोस्तों इंडिया में एक डिपॉजिटरी का काम करती है। वो जैसे जैसे हमें शेयर मार्केट में लोग जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, इस कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यह एक इस प्रकार की कंपनी है जो कि मिसलेनियस सेक्टर से आती है, लेकिन आपको पता है दोस्तों हमारे देश में आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में और भी इन्वेस्टर जुड़ेंगे। जैसे ही इन्वेस्टर जुड़ेंगे इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होगा। अभी दोस्तों यह एकमात्र कंपनी मार्केट में लिस्ट है। इस प्रकार का बिजनेस करने वाली एक कंपनी और है NSDL, जो कि अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों इस स्टॉक को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। यह भी एक इस प्रकार का स्टॉक है दोस्तों जो कि आपको लॉन्ग टाइम में जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। और दोस्तों आपको पता है पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने हमें मल्टी बैग रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें दोस्तों इस कंपनी के अब तक रिटर्न की, तो आप देख पाओगे दोस्तों इस स्टॉक ने हमें अब तक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 371% का इस स्टॉक ने हमें अब तक रिटर्न दिया है। यदि हम दोस्तों शेयर मार्केट में इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें, 2017 में इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग से लेकर अब तक स्टॉक ने हमें 371% का रिटर्न दिया है। दोस्तों हमारे पैसे को 4 गुना से भी ज्यादा किया है। यह भी दोस्तों एक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। ये पांचों कंपनियां दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पांचों ही कंपनियां आपको लॉन्ग टाइम में जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। पांचों ही कंपनियां ग्रोथ कंपनियां हैं। और दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का साइज 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, यानी कि दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का साइज कितना भी हो, ये कंपनियां दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।